तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित सर। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 4 उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आने की संभावना है, हो सकती है आईएमपी क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, मैं फिर बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी उसके आपको उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। और तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन वाले ऑप्शन को दबा दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, तो शेयर करेंगे तो आपको, आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव को उसका हेल्प मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं, तो लेट्स गो। तो इससे बताता हूँ आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही पहले से, बहुत साल पहले से चला था यूनिवर्सिटी। और ये बहुत ही इसमें विज्ञान जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ते थे इसके अंदर। तो बताता हूँ आपको, चलिए बताता हूँ आपको मैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बंदगांव विलेज ऑफ पटना इन बिहार। कहाँ है? जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बंदगांव विलेज ऑफ पटना इन बिहार, मतलब बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में बंदगांव विलेज एक है, उसके अंदर ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, अभी भी है, पहले जैसा नहीं है तो अभी भी है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आते इधर। नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। ठीक है, ये जो नालंदा है, वो जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, दिस वॉज अ पीएस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये पवित्र जगह है, इन भारत का कल्चर के हिसाब बताते हैं, इसके अंदर कल्चर को दर्शाता है। ये पीएस प्लेस यानी पवित्र जगह है इंडियन कल्चर की। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। अपने वर्ल्ड में बहुत दूर दूर से इसमें पहले स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ठीक है, बहुत दूर दूर से, वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। इसी मदद लेकर पढ़ते थे, आते थे इधर पढ़ने के लिए। द ग्रेट ट्रेवलर यूंग स्टांग ऑल्सो केम हियर। ठीक है, जो ग्रेट ट्रेवलर है वो यूंग स्टांग जो ऑल्सो केम हियर, जो भी आया था। स्टूडेंट्स हु पासड आउट फ्रॉम नालंदा वाज कंसीडर्ड द आइडल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। आदर्श विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स इन नालंदा को मतलब इसमें पढ़ लिख के पास होता था और बाहर निकलता था, तो वो एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हु पासड आउट फ्रॉम नालंदा वाज कंसीडर्ड द आइडल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। आदर्श विद्यार्थियों के युग में आता था वो। ठीक है, during 5th to 11th century education was best at Nalanda, and in the 5th to 11th century education was best at Nalanda, and in India at that time had best libraries of the world were available। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ से लेके 11th सेंचुरी एजुकेशन जो है नालंदा में बहुत अच्छा था। ठीक है, और इंडिया एट दैट टाइम, जो पहले जो इंडिया एट दैट टाइम हैड बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो पहले जो लाइब्रेरी था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसमें दुनिया की कोई भी बुक जो थी वो उसमें ऐसी नहीं थी कि नहीं थी, सब बुक थी, एकदम विज्ञान वाली बुक थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल थी। ठीक है, फिर आता है यूंग स्टांग टुक 657। ये याद रखना, ये बोर्ड में पूछ सकता है इसका नंबर। वैसे पूछता नहीं होता, आपको लिखना ही जरूरी है। वैसे क्या होगा ना कि जो चेकर होता है ना उसको मालूम होता है कि हाँ भाई इसको मालूम है। 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना। क्या होता है इसका मतलब? जो यूंग स्टांग था ना, मैं एक तरह से बोलूँ ना, वो चोर था। वो क्या किया कि अपने जो भारत में आया, उसने नालंदा में आया और उसने 657 बुक्स जो थी वो चाइना से ले जानी थी। इसीलिए आज जो अपने भारत से ज़्यादा चाइना बहुत ही विज्ञान में आ गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, इसकी मदद से जो 657 बुक लिखा रहेगा, इसकी कहानी है, जिस कहानी में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। इस कहानी की जो बुक थी ना वो जल गई थी। ठीक है, वो जली थी, आपको कहानी याद होगा। इसी कहानी में मैं बताऊंगा वीडियो में। थी 657 बुक्स जो थी वो क्या की कि विज्ञान वाली बुक थी, बहुत ही नॉलेज वाली। वो यूंग स्टांग चाइना ले चला गया था चुरा के। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, इतना बता दिया आपको। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
हाँ, तो अब आते हैं आगे। आगे अब लिखते हैं हम लोग, देखो इधर युंग स्तांग विजिटेड इन द 7th सेंचुरी। जो युंग स्तांग थे वो विजिटेड इन द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में वो आए थे। देयर वेयर 7 युग हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी। अब ये याद रखना, ये कितना है, 7 युग हॉल्स, ठीक है, 7 युग हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी। कहा ये जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, उसके अंदर 7 युग हॉल्स, बड़े बड़े युग हॉल्स थे, हॉल्स, ठीक है, वो हॉल्स थे। फिर देयर वर 300 रूम्स, 300 रूम्स फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, ठीक है, ये कट गया, सॉरी, यहाँ लिख दिया डिलीवरिंग लेक्चर्स। 300, ये आंकड़ा है ना, क्योंकि बोर्ड में यही सब इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेक करते हैं ना, देखता है दूर से, दिखता है ना, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और दूर से देखेगा ना, ए भाई इसने आंकड़ा लिखा, ये सब लिखा, बस तो उसको अंडरलाइन कर दोगे ना, ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर दोगे ना, ऐसे करके, तो वही उतने में ही उसको दिखेगा कि हाँ इसने लिखा है, तब उसको टिक कर देगा, ठीक है। ऐसे तो आप लोग क्या करना है, इसका आंकड़ा से याद रखना है, दे वेयर 300 रूम्स फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, वो नालंदा में यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। अब स्पेशल मोनेस्ट्री स्पेस बिल्ड फ्रॉम ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये देखो, ये बढ़िया है, यहाँ लाइन है, पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स जो थे उनको रहने के लिए उधर, निवास करने के लिए, ठीक है, निवास करने के लिए उनको उधर रहने के लिए उनको आश्रम रहने के लिए मतलब दिए गए थे, ठीक है, उधर वो स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं, मैनी विलेजेस वेयर लोकेट फॉर डोनेटेड, हाँ, मैनी विलेजेस आर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटी, डोनेटेड, ठीक है, मैनी विलेजेस वेयर, मैनी विलेजेस आर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि जो मैनी विलेजेस होते हैं वो इन सस्टेनेंस मतलब होता है कि उपयोगी काम करने के लिए, ठीक है। तो यानी मैनी विलेजेस आर डोनेटेड फॉर ड्वेलिंग यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस। जो विलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी को अच्छा करने के लिए वो अपने विलेजेस दान कर दिए। फूड एंड क्लोथिंग, food and clothing facilities were providing free of cost for earning obtained for those villages। इसका मतलब होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज थी, प्रोवाइडिंग थी, फूड और क्लोथिंग का मतलब प्रोवाइड था फ्री ऑफ कॉस्ट में, अर्निंग पैसा ही मिलता था उसके अंदर पढ़ने में, फ्रॉम दोज विलेजेस, ठीक है, दो विलेजेस के हिसाब से। इट्स बुक रिपोजिटरी विलेज, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी एरिया वाज नोन एज धर्मगुंज, धर्मगुंज, ये याद रखना। ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी, 5th to 11th सेंचुरी में जो लाइब्रेरी का जो नाम जाना जाता है और वाज नोन एज धर्मगुंज। लाइब्रेरी को किस नाम से जाना गया है, धर्मगुंज के नाम से जाना गया है। यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसको धर्मगुंज के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो ये हुआ अपना, क्या हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पॉइंट है, जो मैंने बुक से इंपॉर्टेंट में निकाला है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने निकाला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ होगा, तो आप लोग इसको, ये होगा कितना, 14-15 पॉइंट होगा, ठीक है। वो पॉइंट आप लोग को लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट आप लोग लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में आ सकता है, आप लिख के रखो, काम आएगा। फिर बोला मोहित सर ने कराया था, ये बोर्ड में आ गया, बहुत खुशी होगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता रहा हूँ, बेल आइकन का ऑप्शन दबाना, ज्यादा से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, शेयर करना मत भूलना, और इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। तो मैं और भी आपको कमेंट में बताना कि कौन कौन सी आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि लिख के बोलो कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, मोहित सर नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक लेटा था, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।